हेलो, हाय, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। आप सभी का वेलकम है होम साइंस दर्पण में। और आज मैं आपके साथ लाई हूँ जो मुझे डिस्कस करना है टॉपिक प्रोटीन। आज हम क्लास 10 की सीरीज से थोड़ा मैं अलग टॉपिक लाई हूँ क्योंकि एग्जाम जल्दी है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें कवर करना है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रोटीन का एक टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, एलटी नेट सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बी श्री लक्ष्मी जी की बुक से बनाए हैं। आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। ये बुक आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है और इसको ये इंग्लिश में है, तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये आप मेरे हैंड रिटन नोट से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वक्त ज्यादा लगेगा और मैंने इसी बुक से ये नोट्स बनाए हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है और आपके लिए इजी भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन देख लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। आहार प्रोटीन पोषक तत्वों के 3 कार्य करता है। ये शरीर के ऊतकों की वृद्धि, हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारी जो मसल्स को बिल्डअप करता है प्रोटीन। तो ये वही बात बताई गई है कि ये शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत यानी कि रिपेयर का काम करता है। ठीक है। साथ ही शरीर के भीतर भीतर जो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस चलता रहता है अंदर, ठीक है, को नियंत्रित करता है। और किसी भी अतिरिक्त प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। कि जब वो लगता है कि हाँ, हमने कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट जाकर के मिलती है, अगर हमारे पास वो नहीं है और प्रोटीन हमारे में स्टोर है, तो ये भी हमें एक तरह से ऊर्जा देने का एक स्रोत है, ये एक माध्यम है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन शब्द, जिसका अर्थ अर्थ देख लेते हैं। तो अर्थ के मैटर में हम देखेंगे कि प्रथम स्थान, इसका प्रथम स्थान है। ठीक है। टू टेक ए फर्स्ट प्लेस। 1838 में डच रसायन, जो रसायन शास्त्री थे डच के, मुल्डर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुल्डर महोदय ने प्रोटीन को भोजन के नाइट्रोजन युक्त घटक के रूप में परिभाषित किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और इसमें इसकी मात्रा भी पूछी जा चुकी है, तो मैं इसको पीवाईक्यू बताती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, और कहा जाता है कि फेल्ट लाइफ वाज इम्पॉसिबल विदाउट इट, कि इसके बिना जो हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। अगर मैं आपको बताऊं तो आज अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल में है वो प्रोटीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, बहुत ज्यादा जागरूकता है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन लीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितना प्रोटीन है? पहले 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन की इंपॉर्टेंस होती थी। आज आरडीए के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम पर 0.83 ग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखते भी हैं कि आजकल वीडियोस में आप लोग देखते हैं कि भाई प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, अच्छा प्रोटीन लीजिए, नट्स में लीजिए, उसमें आपको ओमेगा जो है इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। टोफू में ले सकते हैं, पनीर में ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में ले सकते हैं। ठीक है। और भी जो है और भी माध्यम है तो हम ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लगभग 50% प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 50% हमारा प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट है? मसल्स में प्रेजेंट है। 20% कहाँ है प्रेजेंट? बोन्स में प्रेजेंट है। ठीक है। 10% हमारे हेयर एंड स्किन में। ठीक है। जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारे स्किन है, ये हमारे नेल्स हैं, ये सब क्या है? ये प्रोटीन के बने हुए हैं। तभी तो जब हमें कोई ऐसी डिफिशियंसी होती है, जस्ट लाइक हेयर की होती है, जस्ट लाइक नेल्स में कुछ हो जाता है, स्किन में हमारी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये कहा जाता है कि आप जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक ठीक कीजिए। साथ ही अच्छे अपनी स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो केमिकल से भरे हुए ना हो, उनसे फ्री हो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो सभी प्रोटीन अमीनो एसिड अणुओं से संश्लेषित होते हैं। ठीक है। ये तो हमें पता है कि अमीनो एसिड से मिलकर एक चेन बनी है और 20 अमीनो एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण में 20 अलग अलग अमीनो एसिड का उपयोग किया जाता है। हालांकि एक प्रोटीन मिलकर कई सैकड़ों, मतलब एक प्रोटीन का ही बात की जा रही है, इकाइयां हो सकती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सभी अमीनो एसिड कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सिस्टीन हो, मिथ्योनिन हो, कॉन्टेन हो या सल्फर एटम हो। ठीक है। आप इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। कार्बन हमें कितना मिलेगा? 50 से 55। ठीक है, रेशो है ये। हाइड्रोजन 6.0 से लेकर 7.3, ऑक्सीजन 19 से 24, नाइट्रोजन 15 से 19, ये पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। सल्फर 0 से 4 तक। ठीक है। ये अमीनो एसिड की चेन है, आप इसको जरूर याद कर लें कि कार्बन ऊपर हाइड्रोजन, ये नीचे NH2R और COH। ठीक है। ये हमारा इसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज, जो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात की गई है। एम्फोटेरिक नेचर, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर एम्फोट्रिक नेचर होते हैं। ठीक है। ये एसिड और बेस दोनों पर कार्य करते हैं। ये एसिड पे भी एसिड पे और बेस पे दोनों पे कार्य करते हैं, यानी कि अम्लीय पे भी और क्षारीय पे भी। क्योंकि प्रोटीन में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो प्रोटीन है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा अलग है या थोड़ी इसकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इतना इजीली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस बुक से ये नोट्स बनाए हैं।
आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारे एलटी में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इसको आपको यहाँ समझना जरूरी है। थोड़ी सी इंग्लिश है उसको यूज की गई है, तो आप देखिए इसको हमेशा बाइलिंगुअल करके ही स्टडी कीजिएगा। और सॉल्व भी आप पहले इंग्लिश का ही देखिएगा, इंग्लिश को प्रेफरेंस ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि क्या, चूंकि प्रोटीन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसलिए ये माइग्रेट करते रहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन डिपेंडिंग ऑन द नेट चार्जेस ऑन द मसल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनके जो है ये नेट चार्जेस पर डिपेंडिंग होता है। ये प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक पीएच होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक क्या होता है, पीएच होता है, जिसमें पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी आवेश के बराबर होगा, और प्रोटीन विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करेगा। पीएच को प्रोटीन का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन है। ठीक है, अब इसकी हम घुलनशीलता देख लेते हैं। प्रत्येक प्रोटीन में ज्ञात नमक सांद्रता और पीएच के घोल में एक निश्चित विशिष्ट घुलनशीलता होती है। अगर हम इसकी घुलनशीलता की बात करें, अगर हम इसका सॉल्युबल देखें कि किसमें है, तो इन्होंने क्या बताया कि नमक सांद्रता और पीएच के घोल में एक निश्चित और विशिष्ट घुलनशीलता होती है। एल्ब्यूमिन आर सॉल्युबल इन वाटर, जो एल्ब्यूमिन हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हैं, वो किसमें सॉल्युबल है? देखिए तो हमें पता है कि चाहे आपका विटामिन है वो भी दो तरह से हैं, वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल भी हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन भी कुछ फैट सॉल्युबल है और कुछ वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इसी तरह से एल्कलाइन और बेस में भी बताया गया है। तो एल्ब्यूमिन आर सॉल्युबल इन वाटर और ग्लोबुलिन्स आर सॉल्युबल इन न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बट आर द almost insoluble in water. Some protein like casein are soluble in alkaline. casein किसमें होता है? जो हमारे मिल्क का जो प्रोटीन है वो casein है ना? alkaline pH. The difference in the solubility are made use of the separation of protein from the mixture. जो प्रोटीन का सेपरेशन होगा उस मिक्सचर के बारे में बात की गई है। Cordial nature of protein सॉल्यूशंस, प्रोटीन का अणुभार, जो उसका अणुभार है वो बड़ा होता है और प्रोटीन विलियन क्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं? विलियन क्लोराइड होते हैं। वे अर्ध परागम्य झिल्लियों से होकर नहीं गुजरते हैं। प्रत्येक का ये गुण बहुत ही शारीरिक महत्व रखता है। जो ये गुण है, जो ये क्वालिटीज है, वो क्या रखता है? शारीरिक महत्व रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वहां जो मैंने आपको ये बताया है ये आपका जानना इंपॉर्टेंट था, बुक में भी है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिंपल प्रोटीन्स, ग्लोबुलर, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन्स। अब क्या है? एल्ब्यूमिन्स है। एल्ब्यूमिन्स की बात करें हम तो सॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड एंड बेस। क्या बताया है इन्होंने कि जो एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स हैं वो क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। फर्स्ट डाइल्यूट हो जाते हैं हमारे किसमें? सॉल्ट सॉल्यूशन में, और एसिड में भी और बेस में भी। कोगुलेट बाय हीट, क्या होता है कि जब हीट के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये प्रोटीन्स हीट के टच में आते हैं तो क्या होता है? जमने लगते हैं। अब आप बताइए कि एल्ब्यूमिन्स किस का प्रोटीन है, किस में प्रेजेंट है? तो ये हमारा एग में प्रोटीन है। आपने देखा होगा जैसे ही हम एग क्रैक करते हैं और डालते हैं तो क्या होता है? वो पैन में जमने लगता है, या हम उसको बॉईल करते हैं तो वो बॉईल होकर थिक हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन उसी में मौजूद है। यहाँ उसी की बात की गई है कि जब ये प्रोटीन्स हीट के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? ये जमने लगेंगे। ठीक है, लैक्टल ब्यूमिन है, एग है, और एल्ब्यूमिन है, सीरम है और एल्ब्यूमिन है। ठीक है, इसके बाद है ग्लोब्यूलिन्स, सॉल्युबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन। किसमें सॉल्युबल है? सॉल्ट के सॉल्यूशन में। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में आपका वर्क नहीं है, ये वाटर में जो है सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सीरम है, एल्ब्यूमिन है, आर्चिन है और कैचिन है, पीनट्स है, मायोसिन है, ये सब क्या है? ये इसी के एग्जांपल हैं। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट हिस्टोन्स, बेसिक प्रोटीन्स हैं, सॉल्युबल इन मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स। जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट होता है उसमें ये जो है वो सॉल्युबल है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियो प्रोटीन इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रस स्केलेरो प्रोटीन। क्या होते हैं? कोलेजन्स, इलास्टिन्स और केराटिन। जो कि आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कि कोलेजन बहुत ज्यादा इस टाइम वायरल है। आपने देखा भी होगा कि हमारे इस जो बॉडी में एक कोलेजन प्रोटीन होता है, आप इसको बढ़ाइए, इसके सप्लीमेंट इस तरह के हम एड्स देखते हैं। मैं आपको ना कोरिलेट इसलिए करके चलती हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि हाँ कि हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या हमारे इन्वायरमेंट में आसपास चल रहा है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अवेयर रहें। ठीक है, अभी कोलेजन के बाद आ जाती है, कोलेजन में क्या होता है? रेसिस्टेंस टू डाइजेस्टिव एंजाइम इनसॉल्युबल। ठीक है, कन्वर्ट टू डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स लाइक ए गार्लिटिन्स ऑन बॉइलिंग, कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्सीप्रोलाइन। ठीक है, ये किसमें होगा? स्किन, टेंडम और बोन्स। और ये हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करता है। अगर हम अपना डाइट अच्छा लेते हैं तो ये प्रोटीन हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। जब हमारे अंदर ज्यादा ही कमी होती है तब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने देखा होगा कि स्किन डल है, ठीक है, स्किन में शाइन नहीं है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, तो आप कोलेजन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं, आप इसको गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। कोलेजन को बूस्ट करने के लिए हम कौन सा फूड, ठीक है, अपनी डाइट में इंक्लूड करें।
तो आप इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट किस लिए भी है कि हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड ये आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां हमें हर फील्ड की नॉलेज मिलती है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिन्स के बारे में देख सकते हैं। पार्शियली रेसिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंट लिटिल हाइड्रोक्सी प्रोपोलिन, क्या है, आर्टरीज, टेंडोन्स, जो टेंडन होती है मसल्स और टिश्यूज में ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाता है कैराटिन, जो कि बहुत ज्यादा आपने देखा भी होगा ट्रेंड में है कि बालों में कैराटिन होता है, ठीक है। कैराटिन ट्रीटमेंट्स भी हो रहे हैं। जिस तरह से आज का लाइफ स्टाइल है उसमें इस तरह के हमारे बालों में जो प्रॉब्लम्स आती है, बालों को आप अच्छा करना चाहते हैं तो कैराटिन जो है वो आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। आप इस तरह का खूब देखते भी होंगे, वीडियोस में भी होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, या हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है या जो भी आप कह सकते हैं कि पानी है, हवा है, तो हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, हमारे नेल्स में जो है वो बार बार टूटने लग जाते हैं। तो ये सभी क्या है, कैराटिन की वजह से होता है। तो हाईली इनसोल्यूबल एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम, हाईली सिस्टीन कंटेंट, ठीक है। तो ये कैराटिन के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ इन्होंने एग्जांपल भी दिए स्किन में, हेयर में और नेल में। तो जो हमारे स्किन है, जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारे नेल्स हैं, उसके लिए कैराटिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आप फूड अपने डाइट, हम लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको साथ में बताते चलूं कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को है, बहुत ज्यादा। हर दूसरे से तीसरे बंदे को अगर हम पूछें तो वो जरूर बताएगा कि मुझे हेयर फॉल है, हेयर से रिलेटेड। तो क्या है वो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्या है कि सॉल्ट्स और बेस में ये पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड है। किसमें मिलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स? जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे डीएनए है, आरएनए है, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है कि आर प्रोटीन्स दैट हैव ए वन और मोर ओलिगोसैकेराइड चेन्स है। जो इनकी चेन है वो कैसी है? ओलिगोसैकेराइड चेन है। ये आप जरूर इसको पढ़ लीजिए कि किसमें किस तरह की चेन है, ठीक है। आल्सो नोन एज ए ग्लाइकॉन कवेंटली अटैच्ड टू देयर अमीनो एसिड चेन, ठीक है। एग्जांपल क्या है? सीरम है, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन्स है, ब्लड ग्रुप है और एंटीजन है। यह हमारे एंटीजन और जो ब्लड ग्रुप है उसमें प्रेजेंट है। ए बी, ए है ब्लड ग्रुप, बी है, ए बी है और ओ है। और हार्मोन्स में किसमें? एलएच, एफएसएच, टीएच और एचजीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके पीजीटी वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीवाईक्यू आप जाकर के जरूर देख लीजिए, मिलेंगे आपको। ये मैं आपको एनाटॉमी में जरूर कवर कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिपोप्रोटीन। क्या होता है? क्या होता है? एरिकल जो है इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कंपोज ऑफ प्रोटीन और फैट्स। जाहिर सी बात है लिपो से हमें पता चल रहा है कि फैट के बारे में बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट किसका? कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स इन ब्लड स्ट्रीम्स, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट होता है विद ए डिफरेंट टाइप लाइक एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। सेल्स, इसका जो एग्जांपल है सेल्स है, और जो है ये ऑर्गेनिक जो हमारे ऑर्गन्स मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें ये हमारा पूछा जा चुका है कि कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है और गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। उसी में ये लिपोप्रोटीन के बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे प्रोटियोलिपिड्स। प्रोटियोलिपिड्स आर प्रोटीन लिपिड्स कॉम्बिनेशन और मेम्ब्रेन्स कंपोनेंट्स लिपिड्स वेरियस टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन कनेक्टिव टिश्यूज जैसे माइलिन और पीएलपी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है क्रोमोप्रोटीन्स इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कंटेंट्स पिगमेंटेड है, कलर के बारे में। जब पिगमेंटेशन की बात हो रही है तो यानी कि हमारा कलर के बारे में है। प्लास्टिक ग्रुप व्हिच गिव्स ए कलर अलाउज इट टू एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोमोसोम्स है, ठीक है। एफएमएन और एफएडी के बारे में बात की गई है, जो कि हमारा विटामिन बी की फैमिली में पूछा जा चुका है। फ्लोवोप्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको कोरिलेट करके चलती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं कहां से पूछा जा रहा है। ये हमारे सिलेबस में है, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मेटालोप्रोटीन आर प्रोटीन दैट कंटेन अ मेटेलियन कोफैक्टर जैसे हीमोग्लोबिन, आयरन, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन इज ए प्रोटीन दैट हैज ए फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू इट। केसिन जो मिल्क का प्रोटीन है, और वो वेलेटिन ए प्रोटीन इज ए जो है वो एग का, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ड्राइव्ड प्रोटीन्स को हम टू पार्ट्स में करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसमें कोगुलेट प्रोटीन्स होते हैं। क्या होता है कि अर्लीस्ट प्रोटीन ऑफ ए प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस बाय द एंजाइम डाइल्यूट एसिड व्हिच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या है? ये वाटर में इनसोल्यूबल है, जैसे फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। मेटा प्रोटीन है नेक्स्ट अब हमारे पास कि सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस ऑब्टेन बाय द ट्रीटमेंट। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स हाइड्रोलाइसिस जैसे प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स। ये सेकेंडरी में है और ये भी पूछा जा चुका है। न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटीन्स की, तो कंप्लीट प्रोटीन जो है वो हमारा कौन सा होता है? सबसे बेस्ट होता है, जिसके अंदर हमें 100 के 100% प्रोटीन मिलता है, या 90% या 95, मतलब अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो किसमें मिलता है? मिल्क में मिलता है, पनीर में मिलता है, ठीक है। मीट में, ड्राई फ्रूट में, जैसे एग है, ये हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। दिस प्रोटीन हैव ऑल 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या होता है कि इसमें 10 जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करेंगे? जब हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड हमें मिलेंगे तो क्या होगा कि ग्रोथ में हेल्प रहती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन और मिल्क केसिन।
नेक्स्ट है पार्शियली, जो आंशिक होते हैं, ठीक है, होता तो है प्रोटीन लेकिन उसमें 10 के 10 प्रेजेंट नहीं होते, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, तो उसको कंबाइन करके एक पूर्ण प्रोटीन बनाने की कोशिश की जाती है। तो दीज प्रोटीन आर पार्शियली लैक वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड, देखिए कमी होती है किसी एक अमाइनो एसिड्स की, हिंस कैन प्रमोट मॉडरेट ग्रोथ, पर ये थोड़ा ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, प्रोटीन है, लिमिटिंग इन लाइसिन एंड थियोरोनिन, तो जो इसमें कुछ ना कुछ, किसी में लाइसिन की कमी है, किसी में मिथ्योनिन की कमी है, इस तरह से। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। जैसे दाल और चावल, दाल में अलग प्रोटीन है, चावल में अलग प्रोटीन है, लेकिन जब हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक अच्छा प्रोटीन बन जाता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन, जिसमें लैकिंग वन और मोर ऑफ द 9 एसेंशियल एसिड, जिसमें ज्यादा ही कमी होती है और कुछ ही अमाइनो एसिड होते हैं। एग्जांपल मैनी प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, लाइक नट्स हैं, सीड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, किसी ना किसी में किसी की कमी रहती ही है। जैसे जेलेटिन है, लैक इन ट्रिप्टोफेन, ठीक है, जीन जो मक्का है, इसमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, फेनिलिन, वैलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थियोनिन और मिथियोनिन। आप किसी एक को याद कर लीजिए ताकि आपको दूसरा इजीली पता रहे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न ही करना होगा। मैं इसकी ट्रिक शॉर्ट्स में वीडियो बनाकर डाल दूंगी, वहां से आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अच्छा, एक कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो जो यहाँ पे बीच में रहते हैं, सेंटर में, ठीक है। आर्जिनिन है, सिस्टरिन है, प्रोलिन है और टायरोसिन है। इसके बाद आ जाता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, प्रोलिन, एलानिन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और सेरिन, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं, इनको याद करना है, चाहे आप किसी तरह से भी करें, इसको करें किचन में कहीं लगा लीजिए, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, जहाँ बार बार जाती हैं, इसको आप जब 3 से 4 दिन इसको बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, एक बार में इस तरह से याद नहीं होगा, तो आप इसको जरूर याद कर लें। इसके बाद आ जाता है कि इनके प्रिकर्सर भी होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स के प्रिकर्सर होते हैं, जैसे सिस्टीन का है तो मिथियोनिन और सेरिन, टायरोसिन का है फेनाइलएलानिन, इसका प्रिकर्सर है, आर्जिनिन का ग्लूटामिन, ग्लूटामेल और एस्पार्टल, ठीक है। प्रोलिन का क्या है, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन का सेरिन और कैलिन इसका प्रिकर्सर है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका पाचन, पाचन के बारे में मैंने एक थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है, आप बहुत अच्छा तो नहीं बना पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या बताया गया है कि माउथ से हम देखेंगे कि एक तो हम इसमें देखेंगे मैकेनिकल, ठीक है, कि मैकेनिकल में हम देखेंगे कि क्या है, डाइजेशन हुआ, हमने च्यूई करा, पहले कोई फूड च्यू करा, उसके बाद ओरल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे इसको मिल जाएंगी, फिर फेरिंग्स में जाएंगे, यहाँ में टंग है, हमारे यहाँ पे टंग है, फेरिंग्स है और इसोफेगस है, यहाँ से होते हुए स्टोमक में हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा और पेप्सिन मिलेगा, एंजाइम जो प्रोटीन पे वर्क करता है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इधर लीवर है, गॉल ब्लेडर है, बाइल डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, जिसमें डीजी आई है, मैं इस तरह से इसे ट्रिक से याद करा, डेजिनम, जीजियम और इलियम, ये हमारे तीनों इसके पार्ट्स हैं। इसके बाद में लार्ज है, यहाँ हमें रेक्टम मिलेगा, उसके बाद एनस के माध्यम से ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसी तरह से रफ बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है ताकि हमें पता रहे, एनाटॉमी में हमें हेल्प मिलेगी। ये हमारा मैकेनिकल हो गया और ये हमारा केमिकल डाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में थोड़े से जो टेस्ट हैं जो कि पूछे जा चुके हैं प्रोटीन के, वो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। नीन हाइड्रोजन टेस्ट अमीनो एसिड की मात्रा मालूम करने के लिए किया जाता है, टीजीटी में आ चुका है, ठीक है। हॉपिंस टेस्ट है ट्रिप्टोफैन की मात्रा, ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट है एरोमेटिक जो है ये अमीनो एसिड के बारे में, ये नेट 2018 में पूछा जा चुका है। माइक्रोजेल्डल टेस्ट है प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म जो है उसके बारे में मालूम बात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद मैक्रो जेल्डल टेस्ट जो नाइट्रोजन की मात्रा को मालूम करने के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको साथ साथ बता भी दिए कि कौन से आए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह का डाउट ना रहे कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठे हुए हैं। अच्छा, मैं साथ साथ आपको बताती चलूं, देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं इन्हीं से अपनी तैयारी करती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ और जो आपको हेल्प करेगा। देखिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, प्रोटीन्स क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोस, इसका मीनिंग होता है प्रथम स्थान यानी कि टेक ए फर्स्ट प्लेस, जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। मुल्डर महोदय ने इसको खोजा था। क्या है, मानव शरीर की छोटी से छोटी जो कोशिका है ये उसमें प्रेजेंट रहता है, यानी कि कोशिका से हमारा ऊतक बनेगा, ठीक है, फिर हमारा एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बॉडी बनेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जा चुकी है। तो अगर हम देखें 16% होती है, लेकिन कई बार ऑप्शन घुमा के दे देता है, डायरेक्ट 16% नहीं दे देगा, रेशो में इस तरह से पूछ लेगा कि इससे इसके बीच में, तो 13 से 20 अगर है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन युक्त है, ठीक है। आरडीए में मैंने आपको बताया था 1 kg में 0.83 ग्राम है, ठीक है।
प्रथम स्थान प्रोटीन का ब्लड में होता है। प्रोटीन एंजाइम है जिसमें हमारे उसमें है एंटीजन में है, हार्मोन्स में है, एंटीबॉडीज में है। जल अपघटन की प्रक्रिया पूछा जा चुका है, हाइड्रोलाइसिस है। क्या है? हाइड्रोलाइसिस है। प्रोटीन अगर हम देखेंगे, प्रोटीन एक जटिल संरचना है। अगर देखेंगे तो प्रोटीन क्या है? एक जटिल संरचना है और इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? अमीनो एसिड में जाकर ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है? ये हमें मिलती है 4.2 कैलोरीज हमें मिलती है। हिस्टडीन किस में पाया जाता है? शिशु में पाया जाता है, पूछा जा चुका है टीजीटी 2021 में। आर्जिनिन किशोरों में पाया जाता है। तो ये मैंने आपके साथ एक छोटा सा जो मैंने बनाया था, जिसे आप इसी पेज से आप लगभग 10 से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो आप इसको प्लीज जरूर इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लें। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी वो मैं आपके साथ करूंगी पीईएम और पीसीएम। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, तो ये आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखिए, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उसी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, और मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये सीरीज इसी तरह से चलती रहे, मेरी क्लासेस चलती रहे, तो इसके लिए आपका बस एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या ये चैप्टर समझ में आया? और इसी तरह के मैं और भी टॉपिक्स लाती रहूं तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।